नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है प्रखर, उसका आकलन 8 1 से लगाकर आकलन 7 तक हमने बाकी वीडियो के अंदर देख लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आकलन 8। तो चलिए शुरू करते हैं आकलन 8। आकलन 8 का पहला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट है क्या है? छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर में मांसपेशियों का रूप है तो एक तो झुकने के लिए, चलने के लिए, लटकने के लिए, सभी। तो टिक करना सभी पर। अगला है, कु उपसर्ग का अशुद्ध उदाहरण है। अशुद्ध लिखना है। कुसंगति होता है, कुपुत्र होता है, कुक्रम होता है, लेकिन कुमार नहीं होता। तो हमें क्या करना है? कुमार पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 4 है, मुहावरों के साथ उसके उचित अर्थ का मिलान कीजिए। जो मुहावरे दे रखा है उसका उचित अर्थ क्या है वो मिलान करना। श्री गणेश करना पहला है, श्री गणेश करना, तो उसका हो जाएगा शुरू करना। अगला है, लाल पीला होना तो बहुत क्रोधित होना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हराना। कमर कसना, तैयार होना। इस प्रकार हमें उचित मुहावरे का उचित अर्थ के साथ में मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटिए। जो शब्द देकर रेखा है उसमें प्रत्यय छांटना। पढ़ाई, पढ़ प्लस आई। सजावट, साज प्लस आवट। गाड़ीवान, गाड़ी प्लस वान। क्रोधित, क्रोध प्लस इत। सुखी, सुख प्लस ई। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द छांटिए। उपसर्ग और मूल शब्द छांटना है। अजय में ए हो जाएगा और जे मूल शब्द हो जाएगा। विज्ञान में वी हो जाएगा और ज्ञान हो जाएगा। सुशासन में सु उपसर्ग हो जाएगा और शासन मूल शब्द हो जाएगा। इस प्रकार हमें लिखना है। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। पहला है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित है। तो हमारे देश में तरह तरह के भोजन एवं पोशाकें प्रचलित है। शेर बोल उठा, स्वागत है सियार महाराज। शेर बोल उठा, स्वागत है सियार महाराज। इस प्रकार लिखना था। अब आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए विराम चिन्हों और उनके नामों का सही मिलान कीजिए। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, खड़ी पाई। दूसरा है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह ये वाला, और अलफ विराम चिन्ह, अलफ विराम चिन्ह ये। तो इनको सही विराम चिन्ह को उनके नाम के साथ में मिलान करना था। अब आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो ये मुहावरे लिखे हुए उनको अर्थ भी लिखना है और वाक्यों के में प्रयोग भी करना। पहला है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका अर्थ हो जाएगा जरूरत से कम वस्तु मिलना। वाक्य में प्रयोग होगा, पहलवान के लिए एक केला देना ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है। अगला है, खून पसीना एक करना। तो इसका हो जाएगा अर्थ बहुत मेहनत करना। वाक्य में प्रयोग, खून पसीना एक कर मोहन ने 10th पास कर ली। अगला है, घोड़े बेचकर सोना। तो इसका हो जाएगा अर्थ निश्चय होना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, खेत में जानवर घुस गए हैं, किसान घोड़े बेचकर सो गया। तो इस प्रकार खेत में जानवर घुस गए हैं तो किसान घोड़े बेचकर सो गया, निश्चित होकर सो गया है। इसी के साथ आज का हमारा आकलन यहीं समाप्त होता है। जय